सो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, अभी तक हमने इतना बता दिया आपको। अब आगे इसमें देखते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो जो इवेंट्स आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, उनके नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें पढ़ेंगे कि जब कोई भी ऑफस्प्रिंग जो है वो जब मैच्योर होता है तो उसमें वो क्या होता है, बाद में धीरे धीरे उसमें वो सेक्सुअली एक्टिव भी हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली हो जाता है। तो उसमें होता क्या है, पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो इसमें क्या होता है, दीज इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीरियड, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। मतलब यहाँ पे बात करी जा रही है कि इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं इवेंट्स को जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होते हैं, जो कि पीरियड है फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, फ्यूज़न का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में जुड़ जाते हैं और उनका फ्यूज़न हो जाता है। फ्यूज़न मतलब मिल जाते हैं, तो उसको कहते हैं। तो जो उसमें जो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उनके जो नाम है वो है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा नाम है गैमेट ट्रांसफ़र। अब इसमें हम पहले बात कर लेते हैं गैमेटोजेनेसिस की। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इसका वर्ड से समझो। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, गैमेट मतलब होता है, गैमेटो का मतलब होता है गैमेट, जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होना या उस चीज़ को प्रोडक्शन होना बायोलॉजी में। तो इस वजह से इसका नाम गैमेटोजेनेसिस बोला गया है। उसके बाद क्या है, आपने पहले ही पढ़ा है कि गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, फॉर्मेशन है, जिसमें दो तरीके के गैमेट्स मिल करके मेल और फीमेल अपोजिट इन सेक्स होने चाहिए। तो वो गैमेट्स कैसे होते हैं, उनसे उनका फ्यूज़न कराया जाता है। और ये हमेशा जो गैमेट होगा वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मतलब होता है उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और जब उसका फ्यूज़न हो जाता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है तब वो 2n हो जाता है। पहले n होता है, जब उसका फ्यूज़न होता है तो वो 2n हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे ये ह्यूमन, इसमें लिखा हुआ है कि होमोसेपियन का है एक गैमेट और एक एल्गी का है, और दूसरा भी क्लेमेंडोफोरा है। तो आगे इसमें देखते हैं। अब इसमें हम मेन टर्म्स पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो आपको टर्म याद रखनी है, एक इसमें होता है होमोगैमेट्स, जो कि होमोगैमेट्स का मतलब होता है जो कि सेम टाइप ऑफ दिखने में आइडेंटिकली, मतलब कि वो दिखने में ऐसे होंगे कि वो एक जैसे दिखेंगे। मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेल है और कौन सा आपका फीमेल है। तो इस तरीके का अगर कोई गैमेट दिखेगा तो उसको हम आइसोगैमेट्स बोलते हैं। और इसी का अपोजिट जो है हेट्रोगैमेट, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होंगे, जिसको आप देख करके मॉर्फोलॉजिकली मतलब देख करके बता सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। अब इसी चीज़ को हम प्लांट्स में अगर हम बात करें तो जो हमारा मेल गैमेट होता है प्लांट्स में, उसको हम कहते हैं एंथ्रोजाइट्स या फिर स्पर्म, और फीमेल में अगर होगा तो उसे कहेंगे एग या फिर ओवम। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, सम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। मतलब फ्यूज़न मतलब मिल जाना गैमेट्स का, और दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को बना देता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, दूसरा जो हम टर्म पढ़ेंगे उसको कहते हैं होमोथैलिक। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेवरल फंजाई प्लांट्स होते हैं जो कि होमोथैलिक हैं और मोनोथैलिक भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो होमोथैलिक वाले हैं वो कैसे रहते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उनमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे वाले जो थे हेट्रोथैलिक वाले, वो वाले जो हेट्रोथैलिक हैं वो वाले हमारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल का जो सेक्स है वो सेपरेट हुआ है, और एक जो है बाइसेक्सुअल है जिसमें दोनों एक ही में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आगे इसमें आगे जो बात करनी है वो है हर्मोफोडाइट। अब हर्मोफोडाइट्स भी एक टाइप्स हैं अर्थवॉर्म जैसे मेल और फीमेल, जिसमें दोनों पाए जाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो हर्मोफोडाइट्स होंगे। अब इसमें हम बात करते हैं सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब सेल डिवीज़न नाम मतलब सेल का डिवाइड हो रहा है गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, अब गैमेट्स फॉर्मेशन में क्या होता है, दो टाइप ऑफ हमारे पास सेल हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल।
और ये गैमेट्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब कि इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। थ्रू द पेरेंट्स प्लांट बोथ फ्रॉम विच दे आर अराइज मे बी आइदर फॉर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं जो पेरेंट्स थे, या फिर वो डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, पर वो जो नई प्रोजेनी बनाएंगे वो हमेशा हैप्लॉइड ही रहेगी। सेबुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा फंजाई, उनके बारे में दिया है, वो हैप्लॉइड होते हैं। इसी तरीके से एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड्स होते हैं। तो ये आपको इसके एग्जांपल्स हैं, ये तो आपको देखो खुद से लर्न करने पड़ेंगे, इसमें कोई भी राय वो नहीं दे सकते। अब आगे बात करते हैं कि इसमें कुछ एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ह्यूमन बींग्स, हॉर्स, कैट, डॉग। तो इसमें बताया है कि इसमें कौन सा वाला हमारा क्रोमोसोम में 2n है और कौन सा n है, यानी कि कौन सा डिप्लॉइड है, और उसमें जब n नंबर पे मतलब हैप्लॉइड हो रहा है तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, बाकी कुछ एनसीईआरटी ने फिलअप करे हैं, कुछ आपको नेट से ढूंढ के इसमें फिलअप करने पड़ेंगे अपनी एनसीईआरटी में। अब इसमें हम बात करते हैं इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो 2n नंबर्स में ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनके क्रोमोसोम 2n है, स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मायोसाइट्स। तो इन्हीं को जो डिप्लॉइड हैं, इन्हीं का नाम जो है इनमें क्या होती है, इन्हीं जो टाइप्स हैं इनको मायोसाइट्स बोलते हैं। गैमेट्स मदर सेल, जो कि पहले बच्चा होने से पहले जो गैमेट्स, उससे पहले जो भी सेल था उसको बोला गया है मायोसाइट, जो गैमेट्स मदर सेल है। एट द एंड ऑफ मायोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम सेट इनकॉर्पोरेट इनटू ईच गैमेट। अब एंड ऑफ द मियोसिस के बाद क्या देखा गया है कि वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है इन द गैमेट्स। बस अब इसका टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको इतना बताया है। इसमें हमने स्टार्टिंग कर दी कि गैमेटोजेनेसिस मतलब बेसिकली आपको ये पता इसमें ये सब कुछ कहानी ये बताई जा रही है कि गैमेट्स किस तरीके से बन रहे हैं, गैमेट्स होते गए हैं, कितने होते हैं, n नंबर होता है, क्या होता है, वो सब इसमें बताया गया है। किस तरीके के होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर तरीके के बारे में आपको डिस्कस कराएगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताई थी जो मैंने बताई थी कि आइसोगैमेट्स के बारे में याद रखना। आइसोगैमेट्स मतलब जो सेम टाइप के गैमेट होते हैं जिसमें हम मेल फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और हेट्रोगैमेट्स जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहला टाइप से ख़त्म हो गया। उसके बाद होमोथैलिक बताया था, तो इसमें फिर इसमें दोनों तरीके के अगर सेक्स प्रेजेंट हैं तो उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये हो गया आपका ख़त्म। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है और समझना है। फिर मियोसिस हो गया। अब अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो गैमेट ट्रांसफ़र करेंगे। थैंक यू।